बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक बार श्री परमहंस दयाल जी आगरा से सत्संग प्रचार के लिए गोपाल नगर पधारे। इसके कुछ दिनों पश्चात ही श्री परमहंस दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहाँ पर एक प्रेमी ने, जिसका नाम चौधरी प्रेमचंद था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की कि श्री महाराज जी, मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ ही करता हूँ, साथ ही चारों धाम भी घूम आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संतों के उपदेश की कमाई तथा सद्गुरु की कृपा से दूर हो सकती है। दूसरा कोई और उपाय इस मन को एकाग्र करने का है ही नहीं। जब तक मन एकाग्र नहीं होता, तब तक पूर्ण शांति अनुभव नहीं हो सकती। यह तो तुम स्वयं सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सुपुर्द हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती, तो यह जन्म जन्मांतरों का अपवित्र मन बिना संत सद्गुरु की शरण में जाए कैसे निर्मल हो सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, इनकी समझबूझ और इन वचनों पर चलना भी तब हो सकेगा जब वर्तमान के किसी पूर्ण संत की शरण ग्रहण करोगे। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वाले वैद्य से औषध मिल सकती है? यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूली उसके मस्तक पर लगी, तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द भेद बता दिया। जब उसने अभ्यास की कमाई की और सुरती को अंतर्मुख किया, तो उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक दृश्य देखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग के लिए जाता था, वहाँ गया तो सभी अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद के बदले हुए रंग ढंग देखकर चकित हो गए। अब तो उसकी आंखों में निराली ही ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सबने मिलकर उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहार जाऊं मैं अपने श्री सद्गुरु जी पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुरती को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुख कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे भी चौधरी प्रेमचंद जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए गए। दर्शन करके सबने श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु, आप कुछ दिन यहाँ पर रहकर अपने वचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका प्रगाढ़ प्रेम तथा सच्ची श्रद्धा देखकर
श्री महाराज जी ने उनकी यह विनय स्वीकार कर ली। एक दिन सत्संग में श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इस जीव का सच्चा साथी केवल संत सद्गुरु ही है। शेष जितने भी सांसारिक संबंध हैं, इनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। इनका संबंध तो मनुष्य के शरीर मात्र से ही है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्यों का संसार से संबंध है। इसी प्रकार से 2 दिन अमृत वचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद सड़क पर चलते चलते गिर पड़े और शरीर छोड़ गए। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे, यह तो कहते थे कि मैंने अपना घर देखा है और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु ये तो अकाल मृत्यु ही मर गए। रात को उस सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखता है कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान हैं और दोनों ओर एक एक सेवक चंवर झुला रहे हैं। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद जी को अंदर आते हुए देखा। जब चौधरी प्रेमचंद जी पास आए तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए। उन्होंने श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की कि हाँ श्री प्रभु जी। उसके पश्चात श्री महाराज जी ने एक चंवर झुलाने वाले को आज्ञा दी, यह चंवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद जी को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चंवर चौधरी साहब को दे दी और स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जी जब नींद से उठे तो स्वप्न वाली घटना को याद कर बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष से कहने लगे कि मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ कि परमहंस दयाल जी स्वयं परम ब्रह्म है और कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए ही धूर्धाम में आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गए और वे श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। श्री परमहंस दयाल जी ने उनका अगाध प्रेम देखकर उन्हें नाम धन से कृतार्थ किया, जिससे वे सभी प्रेमी जन धन्य धन्य हो गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे